हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके और मेरे अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 9, जिसमें कि हमने 9.2 तक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक से भी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। मेरी वह वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट में ही है, उसे भी आप वहां से देख सकते हैं। आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में प्लस और माइनस वाले क्वेश्चंस को सीखा था। सेकंड एक्सरसाइज में हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना सीखा था। इस वाली एक्सरसाइज में हम मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन। हमें मल्टीप्लाई करना है 4p की मल्टीप्लाई किससे करना है, q प्लस r से। ये अपने आप में मोनोमियल है और ये अपने आप में बाइनोमियल है। तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा हमें यही यहाँ पर करके दिखाना है। तो देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक उसी तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4p की मल्टीप्लाई पहले तो होगी q से, फिर लगाएंगे हम प्लस। तो मैं इसको नीचे करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। 4p की मल्टीप्लाई इस q से, फिर बीच में आएगा ये प्लस साइन, फिर 4p की मल्टीप्लाई अगेन इस r से, और आंसर कितना आ जाएगा 4pq प्लस का 4pr। जब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ये सेकंड स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 4pq प्लस का 4pr। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी, यानी कि सिंगल टर्म है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें a माइनस बी से। तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ए, फिर ये माइनस, ध्यान रखिएगा ये माइनस, फिर अगेन इस ए बी की मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी अब ए बी की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से, क्योंकि ये माइनस हमने पहली बार लिख दिया है। आंसर कितना आएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर। थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी को हम प्लस वाली मोनोमियल को हम आगे लिख लेते हैं और बाइनोमियल को हम पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें इसकी मल्टीप्लाई ए से करनी है और फिर इसी टर्म की मल्टीप्लाई बी से भी करनी है। तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से, फिर प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगेन बी से। आंसर कितना आएगा, 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखिएगा, जब हम चैप्टर नंबर 16 इस चैप्टर नंबर यानी कि एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 16 या आई थिंक 15 या 16 ही है, जो कि फैक्टराइजेशन चैप्टर है। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमारे पास में क्या होगा, वहाँ पर हमें ये टर्म गिवन होगी, वहाँ पर हमारे पास में ये गिवन होगा और हमें इससे वापस इस एक्सप्रेशन की तरफ जाना होगा। तो ये दोनों चैप्टर आपस में लिंक्ड है, तो हमें समझना होगा कि ये टर्म आई कैसे है, तभी तो हम वापस इस टर्म की तरफ जा सकते हैं। तो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब फैक्टराइजेशन में आएंगे तो हमें यहाँ से कॉमन निकालना होगा, यहाँ कॉमन पहले से ही दे रखा है, तो हमें यहाँ पे से मल्टीप्लाई करना था। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ जाना, और चैप्टर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे वापस, सॉरी चैप्टर नंबर 16 आई थिंक 15 है, 16 प्लेइंग विद नंबर्स है। तो 15 या जो भी चैप्टर है फैक्टराइजेशन वाला, उसमें हम इस चीज़ को उल्टे करके हम पढ़ेंगे, यानी कि हमें वापस इस पर जाना होगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था फर्स्ट का ही। ए स्क्वायर माइनस 9 की मल्टीप्लाई 4 है, तो 4a की मल्टीप्लाई हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस 9 से। अब हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसकी मल्टीप्लाई से, 4a क्यूब, अब 4a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे माइनस के साथ में 36a, ये हमारा आंसर होगा। अगले में अगर हम ध्यान से देखें तो जीरो लिखा हुआ है, बाकी एक्सप्रेशन कुछ भी हो, हमें पता है कि जीरो की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी टर्म से करेंगे, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, आंसर जीरो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस वाई माइनस 5 पी 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर बी, ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी किससे है, बी प्लस सी प्लस डी, 5xy 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए बी सी से। बहुत ही इजीली हम मल्टीप्लाई करेंगे।
इस ए की मल्टीप्लाई इससे इसके साथ में करते तो ए बी। अब देखिए इस ए की मल्टीप्लाई बी से ही नहीं सबसे होगी, प्लस का ए सी प्लस का ए डी। ठीक उसी तरीके से 5xy की मल्टीप्लाई तीनों एक्सप्रेशन से, तो 5x² y प्लस का 5xy²। और अब इस 5xy की मल्टीप्लाई माइनस से भी, तो माइनस का 25xy। पी की मल्टीप्लाई तीनों एक्सप्रेशन से, और या हम ये कहें कि तीनों टर्म से, तो कितना हो जाएगा 6p³ माइनस का 7p² प्लस का 5p। सिंपली मल्टीप्लाई करना है और इसमें कुछ भी नहीं है। 4p² q² की मल्टीप्लाई पहले हम p² से करेंगे, तो 4p की पावर 4q² माइनस 4p² q² की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो देखिए q की पावर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 4 हो जाएगा, q तो सेम ही रहना है, p तो सेम ही रहेगा, q की पावर 4। माइनस का हम ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस था तो हम माइनस जरूर लगाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तीनों टर्म से अलग अलग इंडिविजुअल, तो a² bc प्लस का ab² c प्लस का abc का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सिंपली प्रोडक्ट करना है a² इंटू का 2a22 इंटू का 4a की पावर 26। 4 टू जा 8 यानी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमेरिक वैल्यू की, और a की पावर को हमें देखना है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 22 26 और 2 हमें इसे जोड़ दें, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 6 2 8 और 2 10 कैरी 1 2 2 4 और 1 5 यानी 50 हो जाएगी। हम इसे लिख सकते हैं 8a की पावर 50, ये हमारा आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट को हमें ध्यान से समझना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2/3xy मल्टीप्लाई माइनस का 9/10, क्योंकि माइनस था इसलिए यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट लगा दिया। न्यूमेरिक वैल्यू की न्यूमेरिक वैल्यू से, तो हम इसे आगे लिख लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को, कोई बात नहीं है, हम इसे आगे लिख लेंगे। अब x की xy और इसकी मल्टीप्लाई करनी है x² y² से, तो देखिए 3 टाइम में ये कट गया, 5 टाइम में ये कट गया, माइनस यहाँ पे रहेगा, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3/5, x का क्यूब और y का भी क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। यानी एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिक वैल्यू अगर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व हो सकती है तो सॉल्व कर लीजिए। बाकी तो जिस तरीके से हमने बेस एंड एक्सपोनेंट वाली चीज़ों को सीखा है उसी तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। p³ q, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो 3 2 टाइम में ये कट जाएगा, 5 2 टाइम में ये कट जाएगा, माइनस का 4 आएगा, p की पावर भी 4 और q की पावर भी 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, स्क्वायर क्यूब और 4 बेस सेम है, पावर ऐड 4 3 7 4 5 7 8 9 और 1 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सिंप्लीफाई करिए 3x 4x माइनस 5 प्लस के 3 को। पहले तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में हम इसमें वैल्यूज डालेंगे, x की जगह पर 3 और x की जगह पे 1/2। ध्यान से समझना है, सबसे पहला काम हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहली वैल्यूज ने मत डाल देना, हमें पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ईजी बनाते हैं। 3x की मल्टीप्लाई 4x से और 3x की मल्टीप्लाई इससे भी, तो कितना आएगा 12x² माइनस का 15x प्लस का 3। अब हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म लाइक नहीं है जिसे हम जोड़ या घटा सकें। अब हमें x की जगह पर, ये हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन, अब हमें x की जगह पे 3 रखना है ना, पुट x बराबर 3, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, सिर्फ x की जगह पे 3 रखना, बाकी कोई चेंज नहीं, जहाँ पर जो लिखा है वहीं पर वही लिखे रहने देंगे। 12 इंटू का 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस का 45 प्लस का 3। अब देखिए बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 12 9 जा 108 माइनस 45 प्लस का 3, हम इसे सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर हम वैल्यूज लिख देंगे। अब सेम यही क्वेश्चन की वैल्यू अब हमें कितनी रखनी है 1/2। 2 क्वेश्चन इसमें एक साथ दे रखे हैं, तो 2 क्वेश्चन एक साथ है, तो अब हम 12 इस एक्सप्रेशन में क्या रखते हैं 1/2। सिर्फ x की जगह पे वैल्यूज चेंज करना है, बाकी जहाँ पर जो लिखा है उसे एज इट इज लिखे रहने देंगे, प्लस का 3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 12 इंटू 1/1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का यहाँ लिखा है 15/2, यहाँ लिखा हुआ है प्लस का 3। हमें एलसीएम लेना है, तो देखिए इसे 2 टाइम में काटेंगे और इसे 6 कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, तो बेवजह हम इसे 4 3 जा करेंगे, फिर भी एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम आएगा हमारा 2 6 माइनस 15 प्लस का 6, एलसीएम लेंगे। अब इसके बाद देखिए 6 और 6 हमारा हो जाएगा 12 माइनस का 3/2, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एक्सप्रेशन जो भी बनेगा उस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। हम इसे लिख सकते थे 3, तो देखिए 3 और 3 6 हो जाएगा। तो और 6 में से जब हम माइनस का 15/2 भी करेंगे तो भी हमें एलसीएम लेना पड़ता है, 2 आता है यहाँ पे, 12 माइनस का 15 आता है, अगेन माइनस का 3/2 ही आंसर बनता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसका पार्ट बी। ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 प्लस का 5। तो ध्यान रखिएगा वैल्यूज हमें अभी नहीं डाल देनी, वैल्यूज तब डालनी जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो ये होगा ए क्यूब, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे भी, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 5। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ए की जगह जब हम 0 रखेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। 0 का स्क्वायर 0, 0 का क्यूब भी 0, और यहाँ पे 0, तो आंसर आ जाएगा 5। जब हम दूसरे एक्सप्रेशन में यानी कि इसके दूसरे पार्ट में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, आंसर आएगा 8। थर्ड दे रखा -1, तो -1 को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ए की जगह -1 का क्यूब प्लस ए की जगह -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 5। तो हमने क्या करना है, ए की जगह पर यही वैल्यूज को रख देना है। क्या, माइनस का 1/3 जो दे रखा था। अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि जब इवन टाइम में इवन पावर हो, माइनस की इवन पावर हो तो आंसर में प्लस, माइनस की ऑड पावर हो तो आंसर में आ जाता है माइनस। या हम इसे ऐसे कहें कि माइनस जो है वो इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर प्लस, और इवन यदि ऑड टाइम में नज़र आ रहा हो तो आंसर में माइनस। तो अब यहाँ पर देखिए इवन पावर है तो माइनस आएगा, ऑड पावर है तो प्लस आएगा, फिर यहाँ तो पावर 1 है, ऑड है तो माइनस आएगा प्लस का 5। इस 1 से तो 1 कट गया, 5 में से 1 जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है ए, ऐड करना है पी की मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू, ये हमारी पहली टर्म है। देखिए इसके बाद कॉमा दिया है, क्यू की मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर प्लस आर की मल्टीप्लाई आर माइनस पी, हमें इसे जोड़ना है 3 टर्म। तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस का आर क्यू, या हम क्यू आर भी लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस का आर पी या पी आर। अब ध्यान से देखें तो कोई भी टर्म इसमें नहीं, ना तो जुड़ेगी ना ही घटेगी, क्योंकि लाइक टर्म्स कोई भी नहीं है। तो हम इसे लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू आर माइनस का आर पी। आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया, पहले स्क्वायर वाली पावर को फिर बिना स्क्वायर वाली पावर को इधर लिख दिया। बी 2x ब्रैकेट में z माइनस एक्स माइनस वाई, इसे हमें जोड़ना है 2y के साथ में z माइनस वाई माइनस एक्स से, मल्टीप्लाई करेंगे 2x की, इससे भी इससे भी इससे भी, तो 2xz माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस। अब ध्यान क्या रखना है, सपोज यहाँ पर माइनस दिया होता तब हो सकता है कि यहाँ पर -2y क्वेश्चन में मेंशन होता, तो इस -2y की वजह से ये सारी की सारी वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन फिलहाल में यहाँ माइनस नहीं प्लस है, तो हम प्लस में कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी इसके रिलेटेड। माइनस का 2yx, जो लाइक टर्म है उसे जोड़ देंगे, जो लाइक नहीं है उसे एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये लाइक नहीं है, ये इसके जैसी भी कोई टर्म नहीं मिली। अगर हम बात करें एक्स जेड, तो देखें यहाँ पर भी एक्स जेड कहीं पर भी नहीं नजर आ रहा है। एक्स वाई यहाँ पर है तो एक्स वाई देखिए यहाँ पर भी है, भले वाई एक्स लिखा हो है तो एक्स वाई ही, तो ये आएगा माइनस का 4xy, और ये अकेला रह जाएगा प्लस का 2yz, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी 3l। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रखा है, सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में लिखा हुआ है शब्द फ्रॉम। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी फ्रॉम दिखे तो बाद वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे और पहले वाली टर्म को हम बाद में लिख देंगे, और जो पहले लिखा हुआ है उसे हम बाद में लिख देंगे और बीच में लगा देंगे माइनस, यही बताया था। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4l ब्रैकेट में 10n माइनस का 3m प्लस का 2l, इसमें से घटाना क्या है, 3l ब्रैकेट में l माइनस का 4m प्लस का 5n, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ माइनस है, अंदर के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। 40ln माइनस का 12lm
प्लस का 8l²। अब हम यहाँ की बात करते हैं तो माइनस का 3l² और यहाँ माइनस माइनस प्लस 12lm माइनस का 15ln। अब यहाँ पर देखिए सेम सेम टर्म, तो l² तो ये आएगा हमारा 5l²। अब हम ढूंढ लेते हैं lm, तो lm से देखिए lm कट गया, ln और ln, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 25ln, क्योंकि 40 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 25 बचेगा और प्लस का साइन बड़ा है, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब हम डी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो लिखा हुआ है सबट्रैक्ट इतना फ्रॉम, तो फ्रॉम के बाद जो लिखा उसे पहले लिखिए और इसमें से घटाना क्या है अब ध्यान से समझना है। देखिए मुझे ये पूरा एक्सप्रेशन घटाना है तो मैं माइनस लगाऊंगा 3a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, माइनस का 2b ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी। अब अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व कर दिया तो गलत हो जाएगा। वो गलती क्या है, ये पूरी एक टर्म हमें घटानी है तो हमें यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगी टर्म्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है जहाँ पर कि हमें अच्छे से समझना पड़ेगा कहाँ माइनस आएगा और कहाँ प्लस। अब पहले हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। 3a² प्लस का 3ab प्लस का 3ac। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर सभी के साथ में होगी तो यहाँ साइन बदलेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। माइनस का 2ab प्लस का 2b² माइनस का 2bc, और ब्रैकेट जरूर लगाएंगे क्योंकि एक्सप्रेशन के बाहर एक बड़ा माइनस दे रखा है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4ac प्लस का 4bc प्लस का 4c²। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देंगे, तो इसे एज इट इज लिखते हैं माइनस, पहले अंदर को ब्रैकेटों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3a² नहीं जुड़ेगा, इसे एज ही लिख देते हैं। 2b² भी नहीं जुड़ेगा, इसे भी एज ही लिख देते हैं। ab और ab दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं प्लस का ab। ac और ac भी एक, सॉरी ac और ac नहीं है, तो ac को तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस bc को भी एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे और इस माइनस की वजह से अंदर वाले जितने भी एक्सप्रेशन की टर्म्स है सबके साइन चेंज होंगे। सबके साइन चेंज होने का मतलब जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3a² माइनस का 2b² और इसके बाद बात करें हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का ab माइनस का 3ac और यहाँ आएगा प्लस का 2bc। तो इस तरीके से हमने बाहर के ब्रैकेट, तो बाद वाला जो ब्रैकेट था उसके सभी के साइन हमने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब जैसे हमारे साइन चेंज हो गए अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें लाइक टर्म्स ढूंढनी होगी। अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो अब हम इसमें लाइक टर्म खोजते हैं। तो देखिए लाइक टर्म्स की अगर हम बात करें तो AC वाली सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली यानी कि बड़ी पावर वाली टर्म्स को हम पहले लिख देते हैं। तो बड़ी पावर वाली जो पहली टर्म है वो हमारी क्या है, a²। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3a², ये हमने लिख दिया। b² भी देखिए सॉल्व नहीं हो सकती तो इसे भी हम लिख देंगे b²। c² भी सॉल्व नहीं हो सकती तो प्लस का 4c²। अब a भी ढूंढते हैं, तो देखिए एक a भी यहाँ पर है और अकेला यही a भी है तो माइनस का a भी, इसे भी हम डैश कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे। bc की बात करें तो ये रहा bc और एक ये रहा bc, तो इसका मतलब हो जाएगा 6bc। ac की बात करें तो देखिए 4 यहाँ है 3 यहाँ है तो माइनस के हैं तो माइनस का 7ac। तो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ पर प्लस माइनस का खेल था। एक बात इंपॉर्टेंट जो ये थी कि यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना है, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। स्टिल यहाँ तक के चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में या इस चैप्टर से रिलेटेड किसी अदर बुक के किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।